हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द कैरियर एंडिवर। स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आप लोग को मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूं क्लास 11th का यूनिट 1, जिसमें आपको पढ़ना है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। उसी बेसिक कंसेप्ट्स में मैं आज आपको डिस्कस करने जा रहा हूं हीट के बारे में और टेम्परेचर के बारे में। स्टूडेंट्स, ये सभी टॉपिक जो हैं आसान टॉपिक है, लेकिन जब छोटा छोटा टॉपिक आप नहीं जानेंगे तो बड़े बड़े टॉपिक आप कैसे जान पाएंगे। तो ध्यान में रहे कि आप छोटे छोटे चीज को सीखकर धीरे धीरे आप आगे की ओर बढ़े कंसेप्ट के साथ। यही मेरा आप लोग से चाहत है कि आप लोग ढंग से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। स्टूडेंट्स, एक बात मैं आपको कह दूं कि जब आप किन्हीं का वीडियो देखते हैं, एजुकेशनल वीडियो, तो आप ध्यान में रखें कि जब वीडियो आप देखना स्टार्ट करते हैं तो आप शुरू से देखें और बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखें। इससे क्या होता है कि आप किसी भी चीज के बारे में, जिस टॉपिक के बारे में आपको डिस्कस किया जा रहा है, उसके बारे में सही ज्ञान ले पाते हैं। तो स्टूडेंट्स, बिना स्किप किए हुए आप शुरू से लास्ट तक वीडियो को देखेंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, आप वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। इसी उम्मीद के साथ मैं आपको बताने जा रहा हूं जो टॉपिक पहला आपको हीट है। तो स्टूडेंट्स, आपको जानना है हीट एनर्जी का फॉर्म होता है। हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी which transmits from higher medium temperature to lower medium temperature due to temperature difference। टेम्परेचर डिफरेंस के कारण ही हीट का फ्लो होता है, और हीट का फ्लो हायर मीडियम टेम्परेचर से लोअर मीडियम टेम्परेचर की ओर होता है। ये बात आपको जानना है, टेम्परेचर डिफरेंस जरूरी है। तो आप यहाँ पर देखें, मैं लिखकर समझा देता हूँ। हीट इज द फॉर्म ऑफ energy which transmits from higher medium temperature to lower medium temperature due to temperature डिफरेंस। ये बात आपको ध्यान में रखना है। टेम्परेचर डिफरेंस के कारण आपको जो हीट है उसका हायर मीडियम टेम्परेचर से लोअर मीडियम टेम्परेचर की ओर फ्लो होता है, और आपने देखा हीट जो है एनर्जी का फॉर्म है। अब आप देखें, एक हम लोग देखते हैं फिगर के अनुसार आपको मैं बता दूं। मान लिया जाए कि ये एक कंटेनर है, और इस कंटेनर में मैंने हॉट वाटर लिया। मान लिया जाए कि एक कंटेनर है, इस कंटेनर में मैंने हॉट वाटर लिया और इसका टेम्परेचर मैंने इंडिकेट किया T1। अब ये जो कंटेनर है इसको मैंने किसी दूसरे कंटेनर से जोड़ा, और इस कंटेनर में मैंने ले लिया हॉट वाटर के जगह पर कोल्ड वाटर। मैंने यहाँ लिखा कोल्ड वाटर और इसका टेम्परेचर मैंने लिखा T2। अब ध्यान रहे कि यहाँ जो T1 और T2 है वो टेम्परेचर है फर्स्ट और सेकंड सिस्टम का, और टेम्परेचर यहाँ जो T1 है वो T2 से बड़ा है। तो इस कंडीशन में आप देखेंगे कि जो टेम्परेचर डिफरेंस है, दैट मीन्स दोनों का टेम्परेचर में अंतर है, तो टेम्परेचर डिफरेंस जरूर है। तब इस कंडीशन में हीट का फ्लो जो होगा वो हॉट वाटर से कोल्ड वाटर की ओर होगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। हीट का जो फ्लो है वो हॉट वाटर से कोल्ड वाटर की ओर हो रहा है। और अब आपको ध्यान में रखना है कि हॉट वाटर से कोल्ड वाटर की ओर हीट का ट्रांसफर
कब तक होगा? तो आपको ध्यान रखना है, जब तक दोनों जो सिस्टम है वो दोनों सिस्टम का टेम्परेचर बराबर न हो जाए, उस समय तक हीट का ट्रांसफर होते रहेगा। लेकिन जब दोनों सिस्टम का टेम्परेचर सेम हो जाएगा तो उस कंडीशन में वो थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे और उस कंडीशन में हीट का फ्लो नहीं होगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब कुछ पॉइंट आप जान लें नोट पॉइंट में आपको मैं बता दूं। जैसे देखे SI यूनिट ऑफ आपको पूछ दे हीट, तो हीट आप जानते हैं कि ये एनर्जी का फॉर्म है, तो एनर्जी का यूनिट होता है SI, तो आप पढ़े हैं जूल। और इसी को मैं दूसरे ढंग से लिखूं तो लिख सकते हैं kg मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स 2। और ये कहां से लिखा गया? तो आप जानते हैं कि एनर्जी का जो डायमेंशन होता है वो होता है ml स्क्वायर t-2, तो ml स्क्वायर t-2, तो m के लिए हो गया kg और l स्क्वायर को हो गया m स्क्वायर और t इनवर्स 2 के लिए हो गया सेकंड इनवर्स 2। तो ऐसा यूनिट हीट का पूछेगा तो आप जूल बताएंगे या kg मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स 2 बताएंगे। इसी तरह से अगर आपको पूछे CGS यूनिट ऑफ हीट, तो ये आप बताएंगे CGS जो यूनिट होता है वो अर्ग होता है। इसको आप लिख सकते हैं दूसरे ढंग से ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स 2, ये लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए मोस्ट कॉमनली यूज्ड यूनिट ऑफ हीट, तो ये आप बताएंगे कैलोरी। ये बात आपको ध्यान में रखना है, जिसको कि हम लोग CAL डॉट भी लिख सकते हैं। अब आपको क्या याद रखना है, अगर आपसे कोई पूछ दे कि 1 कैलोरी बराबर कितना जूल होता है, तो आप याद रखेंगे 4.184 इतना आप बताएंगे जूल। 1 कैलोरी इक्वल टू 4.184 जूल। और अगर इसको राउंडिंग ऑफ में पूछेगा तो आप बताएंगे नियर अबाउट 4.2 जूल। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला ध्यान जो आपको रखना है कि 1 जो जूल होता है वह आपको 10⁻⁷ अर्ग्स के बराबर होता है। तो ये सभी पॉइंट्स को आप ध्यान में रखेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हीट क्या है, उसके बाद मैंने आपको डायग्राम के अनुसार आपको मैंने बताया कि हीट का ट्रांसफर किधर से किधर की ओर होगा। उसके बाद मैंने आपको डिस्कस किया कि थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है, और उसके बाद मैंने आपको बताया कि अगर ऐसा यूनिट आपको पूछे हीट का तो क्या बताएंगे, CGS यूनिट पूछेगा तो क्या बताएंगे, मोस्ट कॉमनली यूनिट पूछेगा हीट का तो क्या बताएंगे, 1 कैलोरी में कितना जूल होता है तो क्या बताएंगे, और 1 जूल में 10⁻⁷ अर्ग्स होता है तो आप बताएंगे ये सभी के बारे में। अब स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि जो अगला पॉइंट है उसको आप देखें कि ये किस तरह से आप समझेंगे इसको। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, अगर ये आपसे पूछ दे 1 जूल इक्वल टू हाउ मेनी अर्ग्स, तो आंसर आपको दिया हुआ है तो आप 10⁻⁷ अर्ग्स लिख देंगे जो कि पहले मैंने बताया है। लेकिन अगर इसको हम लोग देखना चाहेंगे तो देखेंगे कैसे होगा। तो देखें ये 1 जूल है, इसको हम लोग जानते हैं 1 जूल और 1 अर्ग आप रेशियो में ले लीजिए। अब देखिए 1 जूल को आप लिख सकते हैं kg मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स 2, और 1 अर्ग है उसको मैंने लिख दिया ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स 2। अब देखें आप कि ये जो 1 जूल है और ये जो 1 अर्ग है, अब देखिए ये जो ग्राम में है ऊपर वाला को भी हम लोग ग्राम में चेंज कर दें तो 1000 ग्राम होगा। अब देखिए मीटर स्क्वायर है तो 1 मीटर में जानते हैं आप 100 सेंटीमीटर होता है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, और ऊपर में आप देख रहे हैं सेकंड इनवर्स 2 है तो सेकंड इनवर्स 2 रहने दिए। नीचे में आप देखें अब ये ग्राम है, ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर है और ये सेकंड इनवर्स 2 है। अब हम लोग देखते हैं कि ये 1 जूल है और ये आप देखें 1 अर्ग है। अब इस कंडीशन में आप देखें कि अब मैंने यहाँ लिखा 1000 ग्राम
और इसको अगर आप स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1 पर 4 जीरो और सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स 2 और नीचे जो हम लोग का है ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर और सेकंड इनवर्स 2। तो ये और ये इस तरह से आपको कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से आपको जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है 1 जूल डिवाइडेड बाई 1 अर्ग इज इक्वल टू 10⁻⁷/1। दैट मीन्स आप लिख सकते हैं क्या होगा यहाँ पर, तो इसलिए आप लिख सकते हैं 1 जूल जो होगा वो आपको 10⁻⁷ इंटू 1 अर्ग के बराबर होगा। दैट मीन्स आप लिख सकते हैं 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग्स। तो ये आप ध्यान में रखेंगे कि 1 जूल में कितना अर्ग्स होता है, 1 कैलोरी में कितना जूल होता है, ये सभी पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे। ऐसा यूनिट हीट का क्या होगा, सीजीएस यूनिट हीट का क्या होगा, मोस्ट कॉमनली यूज्ड यूनिट ऑफ हीट क्या होगा। तो स्टूडेंट्स आपको जो मैं बताया भी उन सभी पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे। अब आपको मैं बताने जा रहा हूं टेम्परेचर के बारे में। तो टेम्परेचर के बारे में जो मैं बताने जा रहा हूं इसके बारे में आप पहले से भी पढ़ते आए होंगे कि टेम्परेचर क्या है। तो टेम्परेचर एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कोई भी वस्तु कितना गर्म है या कितना ठंडा है उसको मेजर करने का काम करता है। मतलब कह सकते हैं कि टेम्परेचर आपको कोई भी वस्तु कितना गर्म है या ठंडा है उसकी हमें अनुभूति प्रदान करती है। तो आप लिख सकते हैं कि टेम्परेचर क्या है। तो हम लोग देखें टेम्परेचर के बारे में। तो टेम्परेचर हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स। टेम्परेचर, तो टेम्परेचर में आप देखें ये क्या है। तो ये जो टेम्परेचर है वो आप बताएंगे कि ये फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी which gives us sensation of hotness or coldness of an object। कोई वस्तु कितना गर्म है या कितना ठंडा है उसकी सेंसेशन जो देने वाला होता है फिजिकल क्वांटिटी, उसी को हम लोग टेम्परेचर कहते हैं। अब आपको ध्यान देना है कि ये जो टेम्परेचर है इसका अगर आपसे ऐसा यूनिट पूछा जाए तो क्या बताएंगे। तो ऐसा यूनिट ऑफ, अगर आपसे टेम्परेचर पूछे ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर तो आप बताएंगे केल्विन। और ध्यान रहे ये जो केल्विन है इसको आप कैसे लिखेंगे। एक बात आप ध्यान में रखें कि जो टेम्परेचर है इसका अगर सीजीएस यूनिट पूछे तो आप क्या बताएंगे। तो ध्यान में रहे कि ये जो ऐसा यूनिट जो टेम्परेचर का है वो केल्विन है। आप ध्यान में रखें इसमें कि टेम्परेचर का जो यूनिट होता है वो और भी होते हैं, जैसे फ़ारेनहाइट होता है, डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो आपको इसमें ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्ट कॉमनली यूज्ड यूनिट ऑफ टेम्परेचर का मोस्ट कॉमनली यूज्ड आपको यूनिट पूछेगा तो आप बताएंगे डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री सेल्सियस। तो आपको ध्यान रखना है अगर हम फ़ारेनहाइट में लिखें तो डिग्री फ़ारेनहाइट भी होगा, लेकिन मोस्ट कॉमनली यूनिट जो है टेम्परेचर का वो डिग्री सेल्सियस है। और आपको ऐसा यूनिट केल्विन है, केल्विन में डिग्री वगैरह नहीं लगता है, ये आप बात ध्यान में रखेंगे। अब आपको ध्यान देना है कि टेम्परेचर जो होता है उसको मेजर करने वाले स्केल को हम लोग टेम्परेचर मेजरिंग स्केल कहते हैं। दैट मीन्स उसको हम लोग थर्मोमीटर भी कहते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है टेम्परेचर मेजरिंग
मेजरिंग स्केल। तो टेम्परेचर मेजरिंग स्केल को हम लोग क्या कहते हैं, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है थर्मामीटर। थर्मामीटर जो होता है उसके द्वारा हम किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेजर करते हैं। अब टेम्परेचर मेजर करने वाले जो थर्मामीटर है इसमें होता क्या है कि जैसे मान लिया जाए कि एक थर्मामीटर है, तो थर्मामीटर का जो एक पॉइंट होता है पॉइंटेड होता है और दूसरा ऊपर जो टॉप जो पोजीशन तक जाता है वो फ्लैट होता है। आपको ध्यान देना है कि टेम्परेचर मेजरिंग जो स्केल है थर्मामीटर, उसमें एक जो होता है लोअर फिक्स्ड पॉइंट होते हैं और एक अपर फिक्स्ड पॉइंट होते हैं, और अपर फिक्स्ड और लोअर फिक्स्ड जो पॉइंट होते हैं उसका जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग फंडामेंटल इंटरवल कहते हैं। तो अलग अलग टेम्परेचर मेजरिंग स्केल का जो लोअर फिक्स्ड पॉइंट होता है, अपर फिक्स्ड पॉइंट जो होते हैं और फंडामेंटल जो इंटरवल होता है वो डिफरेंट तरह का होता है। तो मैं उसको आपको बता दूं। टेम्परेचर मेजरिंग जो स्केल्स हैं कुछ आपको जानना जरूरी है उसके बारे में, उससे न्यूमेरिकल्स वगैरह पूछे जाते हैं आपको, तो मैं थोड़ा सा आपको डिस्कस कर दूं। टाइप्स ऑफ टेम्परेचर स्केल विथ देयर लोअर फिक्स पॉइंट, अपर फिक्स पॉइंट एंड फंडामेंटल इंटरवल के बारे में। तो अगला जो हम लोग का टॉपिक है वो टॉपिक है, देखेंगे आप लोग, टाइप्स ऑफ सम टाइप्स ऑफ हम लोग देखें टेम्परेचर मेजरिंग स्केल्स या थर्मोमीटर। तो इसमें आप देखेंगे कि टेम्परेचर जो मेजरिंग स्केल है उसको आप कैसे देखेंगे जो समझेंगे। तो ये जो टेम्परेचर मेजरिंग स्केल है इसमें आप देखें, मैंने यहाँ कॉलम बनाया, देख लेंगे। तो कॉलम में आप ध्यान रखें कि क्या होगा, इसमें मैंने यहाँ पर फर्स्ट कॉलम जो है इसमें देखते हैं, इसमें मैंने लिखा टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर। तो इसको आप देखें, यहां मैंने लिखा ये टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर है, यहां मैंने लिखा लोअर फिक्स्ड पॉइंट और मैंने यहां लिखा अपर फिक्स्ड पॉइंट और यहां लिखा फंडामेंटल इंटरवल। और स्टूडेंट्स आपको ध्यान रहे फंडामेंटल जो इंटरवल होता है वो अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट के बराबर होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर में मैं यहां पर लिखा सेल्सियस थर्मोमीटर, जिसको कि हम लोग सेल्सियस टेम्परेचर स्केल कहेंगे। दूसरा जो पॉइंट है वो मैं लिखने जा रहा हूं, वो है फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर, जिसको कि आप फ़ारेनहाइट टेम्परेचर स्केल कहेंगे। और अगला मैं लिखने जा रहा हूं केल्विन थर्मोमीटर, जिसको कि आप लोग केल्विन टेम्परेचर स्केल कहेंगे। अब आपको ध्यान में रखना है कि सेल्सियस जो थर्मोमीटर है या टेम्परेचर मेजरिंग स्केल है, इसमें जो लोअर फिक्स पॉइंट होता है वह आपको होता है 0 डिग्री सी, और इसमें जो अपर फिक्स पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सी होता है। और अगर इसका आपको फंडामेंटल इंटरवल निकालना है तो आप 100 माइनस आप कर देंगे, आप लिखेंगे 100 डिग्री सी माइनस 0 डिग्री सी, दैट मीन्स हो जाएगा 100 डिग्री सी। अब देखिए आप, ये जो फ़ारेनहाइट है इसमें जो लोअर फिक्स पॉइंट होता है वो 32 डिग्री का होता है, और इसको अगर हम फ़ारेनहाइट लिखें तो ये होगा। अब देखिए इसको जो अपर फिक्स पॉइंट होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और ये जो फंडामेंटल इंटरवल इसका होगा वो
212 में से 32 को आप घटा देंगे तो इतना डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। दैट मीन्स 180 डिग्री फ़ारेनहाइट ये डिफरेंस आएगा। अब आप देखें केल्विन थर्मोमीटर में ये जो आपको लोअर फिक्स्ड इसका पॉइंट होता है वह आपको 273 केल्विन होता है और अपर जो इसका होता है फिक्स पॉइंट वो 373 केल्विन होता है। और अगर आप फंडामेंटल इंटरवल की बात करेंगे तो 373 में से 273 को आप घटा देंगे तो ये वैल्यू आपका आ जाएगा 100K का होता है। तो इस तरह से आप देखें कि टेम्परेचर जो स्केल होते हैं वो अलग अलग ढंग के होते हैं और भी आप फिजिक्स में पढ़ेंगे तो बहुत सारे टेम्परेचर स्केल्स पढ़ेंगे और उसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे अलग अलग ढंग से। तो ये बात आप यहाँ पर देख रहे हैं कि टेम्परेचर स्केल में लोअर फिक्स पॉइंट होता है, अपर फिक्स पॉइंट होता है और अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट को हम लोग फंडामेंटल इंटरवल कहते हैं। और अगर इसके बारे में आप जान गए तो इसके जानने के बाद मैं इसके जो टेम्परेचर अगर सेल्सियस थर्मोमीटर में दिया हुआ है तो उसको आप फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करेंगे और आपको अगर फ़ारेनहाइट में दिया है तो केल्विन में कैसे चेंज करेंगे, केल्विन में दिया है तो आप सेंटीग्रेड स्केल में कैसे चेंज करेंगे, सेल्सियस थर्मोमीटर में कैसे चेंज करेंगे, इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो इसके लिए आपको मैं एक फॉर्मूला बता दूं और वो फॉर्मूला अगर आप याद रखेंगे तो आपको आगे बता सकते हैं कि टेम्परेचर जो है हम लोग किस तरह से मेजर कर सकते हैं और उस मेजर जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर को के रीडिंग को अगर एक टेम्परेचर स्केल से दूसरे टेम्परेचर स्केल में जानना है तो कैसे आप जान पाएंगे। तो इसके लिए आप अभी देखेंगे जो मैं बता दे रहा हूं और उसको आप समझें। तो मैं बताता हूं आगे का जो पॉइंट है उसको। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये टॉपिक दे रहे हैं हम इंटर कन्वर्शन ऑफ numerical value of temperature in different temperature scale, different temperature scales। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है जो सुने, इसके लिए मैं रिलेट कर रहा हूं डिग्री सेंटीग्रेड को, डिग्री फ़ारेनहाइट को और केल्विन को। तो इसके लिए एक फॉर्मूला आप याद रखेंगे स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि ये लिखेंगे C-0 और यहाँ पर लिखते हैं हम लोग अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, मतलब कि सेंटीग्रेड के लिए अपर होता है 100 और माइनस लोअर हो गया 0। इसी तरह से आप देखेंगे कि फ़ारेनहाइट के लिए F-